हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज का एक पुनः नया टॉपिक नया वीडियो में। और नया टॉपिक नया वीडियो है हमारा अध्याय 4 अर्थात रासायनिक बल गतिकी के अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। और वह इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए प्रथम कोटि अभिक्रिया। प्रथम हल्का फुल्का अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा समझ जाना कि प्रथम कोटि अभिक्रिया की बात हो रही है, क्योंकि हल्का सा इधर जो लाइट है ना कुछ ज्यादा चमकता है भाई, है कि नहीं। तो छोड़ो ये सब बातों को। तो मैं तो बस यही आशा के साथ हूं कि आप सभी लोगों का पढ़ाई एकदम अच्छे तरीके से मजबूती के साथ चल रहा होगा, और उसी मजबूती को पुनः निरंतर प्रदान कराने के लिए मैं लेकर के आया हूं रोशन साहू सर आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक, जो कि बहुत इंटरेस्टेड है। और यह इंटरेस्टेड इसलिए है क्योंकि इस टॉपिक में मस्ती मजाक ज्यादा होता है भाई, मैं सही बताऊं तो। क्यों काहे कुछ नहीं, पढ़ते हैं उसके बाद ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर के लिए आता ही आता है, हर वर्ष आता है। ठीक, मैं यही उम्मीद के साथ बोलूंगा कि आप लोगों ने एक कॉपी एक पेन लेकर के जरूर बैठे होंगे, साथ ही साथ एक थंबनेल वाला कमेंट जरूर कर चुके होंगे। उसके साथ ही साथ आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे भाई, और अपने प्यारे दोस्तों को भी वीडियो शेयर जरूर कर दिए होंगे कि नहीं ये सर अच्छे से पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते हैं। जो भी है अपना फीडबैक जिसको बोल देते हैं वह कमेंट के जरिए जरूर देना भाई। तो देर नहीं करते हैं, पढ़ना प्रारंभ करते हैं भाई। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा पिछला वीडियो अर्थात शून्य कोटि अभिक्रिया, तो उसी के साथ यह भी है नेक्स्ट वाला दूसरा पद, वो है प्रथम कोटि अभिक्रिया। अब देखो भाई, कोटि मतलब हम लोगों को पता है घात होता है कि नहीं। और उसी घात में कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। जैसे कि शून्य कोटि अभिक्रिया में घात कितना था, 0 था। देखो भाई, जैसे कि मान लेते हैं कोई ए है जो कि बी का निर्माण कर रहा है, इसके लिए वेग समीकरण हम लोग क्या बनाते हैं, तो बराबर के, उसके बाद फिर यहां पर ये ए। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए क्या होता था, शून्य था घात, लेकिन अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, तो घात क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा भाई। तो इसी के लिए परिभाषा क्या बोलेंगे, देखो भाई इतना को हम लोग बोल देते हैं अभिक्रिया। क्या बोल देते हैं इसको बच्चों, अभिक्रिया बोलते हैं बच्चों। और अभिक्रिया में जो ए हमारा है वह क्या है, अभिकारक। क्या है तो अभिकारक। और यहां पर जो आर है वह क्या है, तो अभिक्रिया का दर। तो किसी अभिक्रिया में, है ना भाई, या फिर वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का दर अभिकारक के सांद्रता के 1 घात के समानुपाती होता है भाई। अब जैसे हम लोग समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो यहां पर के ले लेते हैं भाई, जिसको मैंने पहले में लिख दिया था, है कि नहीं। देखो क्या बोलेंगे भाई इसका परिभाषा, प्रथम कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का दर अभिकारक के सांद्रता के 1 घात के समानुपाती होता है। ये आर क्या है, अभिक्रिया का दर है। ए और जो बड़ा ब्रैकेट दिखाई दे रहा है वो अभिकारक है, बड़ा ब्रैकेट सांद्रता है। एक क्या है, उसके सांद्रता के घात है। यहां पर ऐसे हमको दिखाई दे चिन्ह, वो क्या है, समानुपाती का चिन्ह है। तो क्या बोलेंगे, किसी अभिक्रिया फिर वह अभिक्रिया या फिर किसी अभिक्रिया में अभिक्रिया का दर अभिकारक के सांद्रता के 1 घात के समानुपाती होता है, जिसे प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। ये हमारी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सर्वप्रथम हमारा कार्य है भाई, अभी हम लोग लिख लेते हैं इसका डेफिनेशन, है कि नहीं। तो डेफिनेशन में क्या बोलेंगे भाई, किसी अभिक्रिया में अभिक्रिया का दर, क्या बोलेंगे, किसी अभिक्रिया में अभिक्रिया का दर अभिक्रिया का दर, है कि नहीं भाई, उसके अभिकारक। और यहां पर अभिकारक क्या है, तो हमारा यहां पर अभिकारक है ए। अभिकारक के क्या चीज भाई, तो सांद्रता के 1 घात। देखो भाई यहां पर आप लोग एक ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ब्रैकेट में करके ऐसे भी लिख सकते हो, 1 घात के समानुपाती होता है, 1 घात के
समानुपाती होता है, जिसे क्या कहते हैं प्यार से, तो जिसे प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं, जिसे प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। बताओ कठिन लगा क्या? नहीं लगा ना? देखो पुनः एक बार दोहरा रहा हूं भाई, किसी अभिक्रिया में अभिक्रिया का दर अभिकारक के सांद्रता के एक घात के समानुपाती होता है। उसके बाद फिर यहां पर हम लोग अब निकले कहने मतलब निकालेंगे भाई उसके लिए एक व्यंजक है कि नहीं, जैसे कि शून्य कोटि अभिक्रिया में निकाले हैं। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हो तो एक झलक उसको देख करके जरूर आ जाना, क्योंकि पिछला वीडियो के ही समांतर यह भी एक प्रकार से बनेगा भाई। देखो भाई तो क्या बोलेंगे, माना क्या हो भाई, अभिक्रिया कैसा हो, माना अभिक्रिया प्रथम कोटि का हो। प्रथम कोटि कहने मतलब मान लेते हैं ए से क्या बन रहा है भाई हमारा बी। अब उसके लिए क्या हो जाएगा भाई, एक प्यारा सा वेग समीकरण हो जाएगा। और वेग समीकरण कैसे रहेगा भाई, तो आर बराबर यहां पर लिखेंगे क्या, के और ए की सांद्रता एक, और इसको हम लोग ले लेंगे भाई समीकरण नंबर फर्स्ट, है कि नहीं। अब यहां पर क्या आ जाएगा भाई, यहां पर तब क्या बोल देते हैं भाई कि अभिक्रिया के वेग से, अभिक्रिया वेग से, अभिक्रिया के वेग से क्या होता है भाई, हम सबको पता है आर बराबर माइनस डी ए अपान डी टी। अब देखो भाई इसको मैं कहां से लिया हूं उसको भी बता रहा हूं भाई। देखो आप लोग को याद करना होगा अभिक्रिया का वेग, जो वहां पर हम लोग क्या लिखते थे, आर और ये पी लिखते थे। जहां पर हम लोगों ने आर बराबर क्या लिखा था, माइनस डी आर अपान डी टी। माइनस क्यों लिखे थे, क्योंकि यह अभिक्रिया सॉरी अभिकारक है इसलिए, और बराबर करके और क्या लिखे थे भी, प्लस डी पी अपान यहां पर लिखे थे डी टी, अगर आप लोग को याद होगा तो वहीं पर आर बराबर क्या हो जाता है भाई, डी आर अपान डी टी भी होता है। और एक आर बराबर इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी पी अपान डी टी। अब आपको याद कर इधर देखना पड़ेगा, जैसे कि ए है तो ए यहां पर है और बी यहां पास है भाई, तो हम लोग अभिकारक के सांद्रता के एक घात के समानुपाती होता है ये बोले हैं। तो यहाँ पर ये अभिकारक है तो ये आर के स्थान पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम लोग बोले हैं भाई यहाँ तब अभिक्रिया वेग से, क्या बोले हैं, तब अभिक्रिया के वेग से भाई। आया समझ में? अगर हम लोग ध्यान देंगे तो समीकरण एक और दो अगर देखेंगे तो क्या है भाई, एक पक्ष हमको बराबर दिखाई दे रहा है, या फिर बोल सकते हैं समीकरण नंबर एक में आर का मान रखने पर, आर का मान रखने पर, अब समीकरण नंबर एक में हम आर का मान रखेंगे क्या हो जाएगा भाई, माइनस डी ए अपान ये हो जाएगा भाई डी टी, बराबर क्या हो जाएगा भाई यहां पर ये के और ये ए की घात एक। क्योंकि देखो भाई ए की घात एक बराबर हो जाता है भाई केवल ए, ठीक। तब क्या हो जाएगा भाई यहां पर माइनस डी ए अपान डी टी बराबर के डी सॉरी के ए, है कि नहीं। अब देखो ए को इधर ला देते हैं, डी को इधर ला देते हैं भाई, है कि नहीं। कहने का मतलब यहां पास हम लोग क्या कर रहे हैं, तो पक्षांतर कर रहे हैं भाई, ठीक। तब ये क्या हो जाएगा, माइनस डी ए अपान क्या हो जाएगा, ए को इधर लाएंगे तो ये ए इधर आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा भाई ये के और ये डी और ये टी। अब क्या करेंगे भाई, दोनों पक्षों में हम लोग माइनस का गुणा कर देंगे। क्या करेंगे भाई, तो दोनों पक्ष में माइनस का गुणा करने पर,
है कि नहीं। अब माइनस का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा भाई, जो हमारा ये डी ए हो जाए वो प्लस में आ जाएगा, आएगा कि नहीं, और माइनस के डी टी क्या हो जाएगा भाई, माइनस में आ जाएगा। ठीक, इसको अब मिटा दे रहे हैं भाई, ये समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो इसको नोट्स भी बना सकते हो। अगर और भी नहीं पता तो सबसे सर्वप्रथम पहला लेक्चर में जाकर के देखिए, वहां पर अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और आशा करता हूं कि वहां जाने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं पड़ना चाहिए, यहाँ से ही आपको समझ में आगे होगा भाई। ठीक, नोट्स बनाते चलो भाई अच्छे तरीके से, क्योंकि नोट्स से ही आप लोगों का फिर पेपर में तैयारी होगा भाई। ठीक, उसके बाद देखो नेक्स्ट, फिर इसके आगे फिर क्या बोला गया है, दोनों पक्ष में माइनस से गुणा करने पर इस प्रकार से प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे भाई, दोनों पक्ष का हम लोग क्या करेंगे, समाकलन करेंगे भाई। देखो यहां से लकीर खींच दे रहा हूं मैं, फिर यहीं से बनाएंगे, क्या हो जाएगा भाई, दोनों पक्ष में समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का क्या करने पर भाई, समाकलन, समाकलन करने पर। देखो भाई दोनों पक्ष का समाकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हमारा हो जाएगा ये डी ए अपान ए, है कि नहीं, बराबर क्या हो जाएगा भाई, माइनस के का समाकलन नहीं होगा तो ये हो जाएगा भाई डी टी। ठीक, अब यहां पर हमको एक चीज याद रखना पड़ेगा कि जो हमारा समाकलन डी ए अपान ये ए जो है, इसका समाकलन हो जाता है भाई इन ए हो जाता है। ठीक, और साथ ही साथ क्या दिया गया भाई, समाकलन डी टी बराबर क्या होता है भाई, केवल टी हो जाता है। ठीक, तो क्या हम लोग इसका वैल्यू ऊपर में रख सकते हैं, ऑफ कोर्स। तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा भाई, ये इन ये ए हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा भाई, माइनस के का के हो जाएगा, और टी बाहर निकाल जाएगा, और यहां पर एक शब्द आ जाएगा भाई सी। और सी क्या है भाई, जहां जो सी जो है, सी बराबर समाकलन नियतांक, क्या है भाई, तो सी हमारा समाकलन नियतांक है कि नहीं। इतना है समझ में। अब देखो यहां पर एक फिर से एक टर्म आ जाता है भाई, कहने मतलब देखो मान लेते हैं कोई एक अभिक्रिया है ए और बी, ए एक अभिकारक है, बी एक उत्पाद है। हम सबको पता है यहां से यहां बनने के लिए कुछ क्या लगता है भाई, समय लगता है। क्या लगता है, समय लगता है। मान लो कि जो हमारा समय है, हमने प्रारंभ ही नहीं किया है कि क्रिया कराना, तो क्या हमारा वहां पर समय गिनाना, मतलब गिनेंगे क्या, जब हम लोग कोई क्रिया ही नहीं कर रहे हैं तो क्या हम लोग अपना समय काउंट करेंगे, क्या नहीं करेंगे भाई। तब ये कंडीशन पर t बराबर क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि हम लोग समय को गिन ही नहीं रहे हैं भाई। तब t बराबर 0 हो जाएगा, तो यहां पर जो हमारा a होता है, a बराबर भी क्या हो जाता है भाई, 0 हो जाता है। तब क्या बोलेंगे भाई, माना यदि प्रारंभिक अवस्था हो तो, क्या बोलेंगे भाई, यदि प्रारंभिक अवस्था हो तो। अब प्रारंभिक अवस्था होगा तो फिर क्या हो जाएगा भाई, जैसे कि हमने बोला t बराबर 0 और a बराबर क्या हो जाएगा भाई, a नॉट हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग t बराबर 0 और a बराबर क्या, हम मान लेते हैं हम भाई इसको समीकरण नंबर 3 दे देते हैं, है कि नहीं। तब क्या हो जाएगा भाई, a बराबर हम लोग सॉरी t बराबर क्या रखेंगे 0 और a बराबर a नॉट रखेंगे भाई, तो ये इन हो जाएगा, इन और क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर ये a नॉट बराबर क्या हो जाएगा भाई, माइनस के गुणा t के स्थान पर 0 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पास c। अब k का गुणा जब 0 के साथ होगा अर्थात वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये इन हो जाएगा और ये a नॉट हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा C। तो क्या हम लोग C बराबर इन A नॉट रख सकते हैं, यस और नो कमेंट करके जरूर बताना। और इसको हम लोग रखते हैं भाई समीकरण नंबर 3 पर। तो यहां पर क्या बोलेंगे भाई, समीकरण 3 में C का मान
क्या करने पर? रखने पर। ठीक, अब रखेंगे तो देखो पुनः मैं ऊपर से लिख रहा हूं भाई, क्योंकि ज्यादा नीचे करूंगा तो नहीं दिखाई देगा। देखो अब समीकरण नंबर 3 क्या है, ये है भाई। तो समीकरण नंबर 3 में जब हम लोग मान को रखेंगे, है कि नहीं, तो समीकरण नंबर 3 क्या बोलता है भाई, इन, और ये ए बराबर क्या होता है भाई, माइनस ये के टी हो जाता है, और प्लस उसके बाद फिर सी। अब सी बराबर क्या है भाई, इन ए नॉट है। क्या है? तो इन ए नॉट है भाई, है कि नहीं। अब देखो यहां पर जो के टी है वो माइनस में है, तो के टी को जब हम लोग इधर क्या करेंगे भाई, पक्षांतर कराएंगे, है ना। यही नीचे पर लिख देता हूं भाई, माइनस के टी का क्या कराने पर, पक्षांतर। ठीक, तो क्या हो जाएगा भाई, ये इन हो जाएगा और ये ए हो जाएगा, और इधर जब माइनस में इधर आकर किस में आ जाएगा भैया, प्लस में आ जाएगा। इसको मैं मिटा रहा हूं, है कि नहीं भाई। अब प्लस में आएगा, उसके बाद फिर बराबर के रूप में फिर और क्या है भाई, तो हमारा बराबर के बाद फिर हमारा क्या है भाई, इन, और ये ए नॉट, है कि नहीं। अब देखो इन ए नॉट और इन ए को इधर एक पक्ष में रख लेते हैं और के टी को इधर रख लेते हैं, तब फिर क्या करेंगे भाई, पक्षांतर करेंगे, है कि नहीं। अब इस बार किसका हो रहा है, तो इन ए का पक्षांतर हो रहा है। किसका हो रहा है, तो इन ए का पक्षांतर हो रहा है भाई। ठीक, तब क्या हो जाएगा यहां पर, ये के टी बराबर क्या हो जाएगा भाई, ये इन ए नॉट माइनस ये इन ए हो जाएगा। आ रहा है समझ में कि नहीं भाई, आ रहा है ना। लास्ट में एक बार पुनः और बता दूंगा, टेंशन मत लो। फिर क्या हो जाता है भाई, यहां पर हमको एक वैल्यू पता चलता है भाई। क्या वैल्यू पता चलता है सर, कि हमारा जो इन ए और माइनस इन ए नॉट माइनस इन ए बराबर हो जाता है भाई इन ए नॉट बटे ए। अब देखो इसको भी आप लोगों को याद करना पड़ेगा भाई, है कि नहीं। क्या होता है, इन ए नॉट माइनस इन ए बराबर इन ए नॉट अपान ए। ये क्या होता है भाई, वैल्यू हो जाता है। अगर हम लोग मान लेते हैं इसको समीकरण नंबर, चलो 4 मान लेते हैं। 3 तक मान चुके हैं ना, हाँ मान चुके हैं, चौथा मान लेते हैं। तो समीकरण नंबर 4 में इसका वैल्यू रखने पर, तो वैल्यू जैसे ही रखेंगे क्या हो जाएगा भैया, के टी हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा भाई, यहां पास ये इन हो जाएगा, होगा कि नहीं। फिर ऊपर में ए नॉट अपान क्या हो जाएगा भाई, यहां पास ये ए हो जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद फिर यहाँ पर एक और वैल्यू हम लोग को याद रखना पड़ेगा भाई, और वो क्या है भाई, कि जो हमारा इन होता है इसका वैल्यू होता है भाई 2.303 लॉग। ठीक, मैथ्स जो बच्चे पढ़ रहे हैं लोग और अच्छे तरीके से जानेंगे भाई, है कि नहीं। तो फिर क्या हो जाएगा भाई, के टी बराबर क्या है, 2.303 लॉग। तो देखो मैं इसको ऊपर में लिख रहा हूं भाई, इन के स्थान पर क्या आ जाएगा, 2.303 लॉग। तो क्या हो जाएगा यहां पर, ये के टी बराबर क्या हो जाएगा भाई, इन के स्थान पर 2.303, फिर क्या आ जाएगा, यहां पास आ जाएगा ये लॉग। लॉग के बाद फिर और क्या बच गया भाई, ए नॉट अपान ए, क्योंकि देखो यहां पर केवल इन का वैल्यू है ना, ये इनका वैल्यू नहीं है भाई। इनका कहने मतलब ये इन का वैल्यू है, ए नॉट अपान ए का वैल्यू नहीं है, ये मेरा कहने का मतलब। इनका जस्ट भाई देखो चमड़े का जुबान है, गलत तक अच्छे तरीके से आ गया था, और उसके बाद फिर जैसे बाहर निकला इनमें इनके हो गया, है कि नहीं। तो फिर ये क्या हो जाएगा भाई हमारा, ये ए नॉट बटा ये ए हो जाएगा। आया समझ में। अब हम सबको पता है हम लोग किसके बराबर वैल्यू निकालते हैं, तो वेग स्थिरांक इकाई के बराबर वैल्यू निकालते हैं, अर्थात के बराबर वैल्यू निकालते हैं। तो जब के बराबर क्या हो जाएगा भाई, टी का जब हम लोग इधर पक्षांतर करेंगे नीचे में जाएगा हमारा टी। उसके बाद फिर क्या आ जाता है हमारा यहाँ पास से लॉग, उसके बाद फिर यहाँ पर हमारा जाता है ए नॉट अपान ये हो जाता है ए। और यही हमारा क्या है भाई, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए एक प्यारा सा व्यंजक है।
है कि नहीं। जहां पर हम सबको पता है कि के बराबर हो जाता है वेग स्थिरांक, पता है कि नहीं, और टी बराबर हो जाता है समय, टाइम, समय कांस्टेंट। ठीक, तो ये है भाई हमारा प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए प्यारा सा छोटा सा, देखो छोटा सा ही है कि नहीं। देखो कैमरे के सामने मैं इसको रख रहा हूं ना, तो देखो छोटा दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है कि नहीं, है ना भाई। देखो ये छोटा ओके ना, एकदम मेरे उंगली में ऐसे ढक जाएगा, देखना ये ढका कि नहीं, हल्का फुल्का ब्लर हो जाता है भाई, ज्यादा नजदीक ले जाओ हाथ को, तो है कि नहीं। देखो ये है भाई हमारा प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक इकाई का एक छोटा सा व्यंजक, उतना कठिन नहीं है। बस इसको अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करो, नोट्स एक दो बार उसको फिर लिख लिख करके देखो, समझने की कोशिश करो, उसके बाद फिर बिना देखे लिखने की कोशिश करो। मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट लगेगा, 15 मिनट में ए टू जेड आप लोगों को समझ में आ जाएगा। शुरू में ज्यादा टाइम लगेगा, उसके बाद फिर दोबारा में फिर एकदम कम, उसके बाद फिर अच्छी स्पीड में बनाओगे ना तो 4 से 5 मिनट में बन जाता है, उतना भी नहीं लगता भाई, जब अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगा तब, है कि नहीं भाई। देखो पुनः बता देता हूं भाई, होता क्या है इसमें कि प्रथम कोटि अभिक्रिया, तो किसी अभिक्रिया में अभिक्रिया का जो दर होता है वह अभिकारक के सांद्रता के घात 1 के समानुपाती होता है कि नहीं, जिसे ही बोला गया है प्रथम कोटि अभिक्रिया। अब देखो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए माना कोई एक ऐसा अभिक्रिया है जिसमें क्या है भाई, प्रथम कोटि अर्थात n बराबर 1 है, तब वेग समीकरण उसका क्या हो जाएगा भाई, r बराबर के सांद्रता के साथ a उसका घात हो जाएगा, तथा अभिक्रिया के वेग से हम सबको पता है कि क्या होता है, r बराबर माइनस डी ए अपान डी टी होता है भाई। अब देखो ये r बराबर ये भी है, r बराबर ये भी, हम चाहते तो समीकरण नंबर 2 में r का मान रख सकते थे, या फिर 1 में 2, एक ही बात है कि नहीं। या फिर कहीं कहीं पर लिखा रहता है समीकरण 1 और 2 दायां पक्ष बराबर होने के साथ साथ बायां पक्ष भी बराबर हो जाता है, ऐसे ही बोल देते हैं, है कि नहीं। तो ये हो जाता है भाई, उसके बाद फिर दे दिया गया इसका वैल्यू, वैल्यू को रखने के बाद फिर क्या दे दिया गया, यहाँ पर हमारा होता है भाई a की घात a बराबर हो जाता है केवल a, और a का हम लोग क्या करेंगे भाई, एक साइड ले जाएंगे, तब यहाँ पर हो जाता है भाई, देख सकते हैं माइनस डी ए अपान ए, और क्या हो जाता है भाई के डी टी। अब दोनों पक्ष में हम लोग प्यारा सा माइनस चिन्ह का गुणा कर दिए हैं, जैसे गुणा किए हैं तो इधर का माइनस माइनस प्लस हो गया, और इधर जो प्लस था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, माइनस में। उसके बाद फिर हम लोग क्या किया, दोनों पक्ष का क्या कर दिया भाई, तो समाकलन कर दिए हैं। समाकलन करने के बाद फिर ये हमारा आता है भाई क्या चीज, तो वैल्यू, और वैल्यू में क्या होता है भाई, समाकलन डी ए अपान डी ए का हो जाता है भाई समाकलन इन ए, और क्या होता है भाई समाकलन डी टी बराबर होता है भाई टी। तब जब आगे बढ़ेंगे तो इन ए हो जाता है माइनस के टी प्लस, यहाँ पर एक शब्द नया आता है सी, सी को बोला गया है समाकलन नियतांक, है कि नहीं। तब इसको हम लोग लेते हैं भाई समीकरण नंबर 3, और यदि हम जैसे कि बोल रहे कोई क्रिया प्रारंभ कर रहे हैं, प्रारंभ करने से पहले उसमें कोई समय नहीं लगता, अर्थात t बराबर क्या होता है भाई 0, तो a क्या होता है, अभिकारक में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ रहता है, इसलिए बोला गया t बराबर 0 यदि है तो a बराबर भी a नॉट हो जाएगा, कहने मतलब अभिकारक में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, है कि नहीं। तब क्या हो जाएगा भाई, इसका वैल्यू रखेंगे तो a बराबर, जब t बराबर 0 और a बराबर a नॉट रखे हैं तो k और 0 का जब गुणा हो जाता है तब उसका वैल्यू आता है भाई 0, अर्थात यहाँ पर हमको मिल जाता है c का मान, और c के मान को हम लोग पुनः समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं, और रखें इस प्रकार से, यहाँ पर के टी माइनस में था इसलिए माइनस को उधर पक्षांतर किया तो प्लस में कन्वर्ट हो गया, और प्लस में कन्वर्ट होने के बाद फिर इन ए और इन ए को एक साइड लाने की कोशिश किए हैं, तो के टी बराबर इन ए अपान माइनस इन ए हो गया, जिसमें क्या किया है भाई, इनका वैल्यू हो जाता है भाई इन ए नॉट अपान ए, तो इसके वैल्यू को भी यहाँ पास रख दिए, उसके बाद फिर इनका वैल्यू रखे हैं, इनका वैल्यू रखने के पश्चात फिर हम लोग क्या किए हैं भाई, के बराबर वैल्यू प्राप्त करें हम, है कि नहीं। तो के बराबर क्या आता है भाई 2.303 अपान टी लॉग ए नॉट अपान ए। तो इस प्रकार से यह था भाई हमारा प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का इकाई का व्यंजक, ठीक, जिसमें के बराबर वेग स्थिरांक और टी बराबर समय। भाई ये सबको जानते हो भाई, ये क्या है हमारा, तो प्रारंभिक अभिकारक की सांद्रता, और एक क्या है भाई, तो नॉर्मल एक सांद्रता ही है, ठीक। तो इस प्रकार से हमारा आज का यह वीडियो था, तो मैं तो बस यही आशा करूंगा मेरे प्यारे बच्चों को जरूर यह वीडियो समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो एक प्यारा सा छोटा सा लाइक, और उसी के साथ एक प्यारा छोटा सा थंबनेल वाला
कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कर देना। और अगर नए हो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ अपने प्यारे दोस्तों को भी शेयर जरूर कर देना। और आप लोग कहाँ से हो, किस स्कूल में पढ़ते हो, एक छोटा सा बस इतना ही रिक्वेस्ट है, कमेंट जरूर करना कि किस स्कूल में आप लोग पढ़ते हो भाई, है कि नहीं। क्योंकि मैं भी जाता हूँ एक दो स्कूल में पढ़ाने के लिए, अब मैं नहीं बताऊंगा ऐसा नहीं है, आप लोग पहले बताओ फिर मैं भी कमेंट करूंगा। हो सकता है मेरे ही स्कूल से हो, मेरे को पता ना चल पाए भाई, है कि नहीं। फिर मिलते हैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक, एक नया वीडियो में, साथ ही साथ लेकर आते हैं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। तब तक के लिए आप लोग अच्छी तैयारी कीजिए, खूब मन लगा के तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।